बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपके कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 से रिलेट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क मॉडल्स। स्टूडेंट, नेटवर्क मॉडल्स के अंदर हम क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करेंगे और जो दूसरा मॉडल है हमारे पास पीयर टू पीयर मॉडल, हम उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उससे रिलेट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ये देखेंगे हमारे नेटवर्क के अंदर हमारे पास कौन सी टाइप्स के मॉडल्स अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ी बहुत बात हम पिछले प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें कर चुके हैं। आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि नेटवर्क मॉडल्स होते क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स के नेटवर्क मॉडल्स इस वक्त अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज क्लाइंट सर्वर मॉडल, सेकंड वन इज पीयर टू पीयर मॉडल एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड मॉडल। तो स्टूडेंट्स, आइए वन बाय वन देखते हैं कि हमारे जो नेटवर्क मॉडल्स हैं ये काम कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा नेटवर्क मॉडल है वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे दूं कि हम क्योंकि इनको नेटवर्क मॉडल की हम बात करें तो बेसिकली नेटवर्क की जो डेफिनेशन है उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपके माइंड रिफ्रेश हो जाए। स्टूडेंट्स, नेटवर्क ये होता है कि आपके 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं, स्टूडेंट्स, वो कनेक्शन जो है वो वायर्ड भी हो सकता है, मीन केबल्स के थ्रू भी हो सकता है, और वायरलेस भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जब आपस में 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए, डाटा को शेयर करते हैं या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ नेटवर्क। अब स्टूडेंट्स, उस नेटवर्क के अंदर हमारे पास कुछ मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। हम उस नेटवर्क को क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी कह सकते हैं या क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कह सकते हैं, और हम उस नेटवर्क को या मॉडल को हम पीयर टू पीयर मॉडल या पीयर टू पीयर नेटवर्क का नाम भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है, ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, वो बेसिकली होता क्या है। स्टूडेंट्स, इसको हम डेडिकेटेड सर्वर मॉडल का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि डेडिकेटेड सर्वर का नाम यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है। अ सर्वर विच कंट्रोल्स द नोड्स ऑन द नेटवर्क। स्टूडेंट्स, होता बेसिकली ये इस मॉडल के अंदर, मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, फिर हम डिटेल पढ़ते हैं जो लिखी हुई है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 कंप्यूटर्स हैं और उनको आपस में हमने केबल्स के थ्रू अटैच किया हुआ है, तो वी कैन से दिस इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। स्टूडेंट्स, अब उस नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी एक कंप्यूटर को, किसी एक मशीन को जो है उसको सर्वर डिक्लेयर कर देते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली वो भी आपके बाकी कंप्यूटर्स की तरह की ही मशीन होगी, लेकिन हम कहते हैं कि ये मशीन जो है वो सर्वर है। जिस तरह एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि जिस तरह आप कॉलेजेस के अंदर या स्कूल के अंदर आपकी क्लास का जो मॉनिटर या सीआर होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसकी होता है कि उसको हम, वो होता है आपका स्टूडेंट या आपकी क्लास का, लेकिन हम उसको सीआर या क्लास का मॉनिटर कह देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, नेटवर्क के अंदर हम किसी एक सिस्टम को जो है वो सर्वर डिक्लेयर कर देते हैं। अब स्टूडेंट, होता क्या है, सर्वर के पास ये तमाम राइट्स मौजूद होते हैं को किसी भी क्लाइंट को अपने से अटैच कर सकता है और अपने से उसको डिलीट भी कर सकता है। और सर्वर के पास ये भी राइट्स होते हैं कि वो जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज चाहे तो सर्वर क्लाइंट्स को अवेलेबल करवा सकता है, और अगर वो नहीं चाहता तो क्लाइंट्स जो है वो सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका ये मतलब है कि नेटवर्क के अंदर जिस कंप्यूटर को आप सर्वर डिक्लेयर करेंगे उसके पास कुछ ऐसे राइट्स होंगे जो क्लाइंट्स या दूसरे कंप्यूटर्स के पास नहीं होंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट, आपकी जो सर्वर मशीन है वो कंट्रोल करती है आपके नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन तमाम कंप्यूटर्स को। तो ये बात याद रखिएगा कि सर्वर मशीन आपकी बेसिकली कंप्यूटर ही होता है, सिर्फ उसमें अगर कोई चेंज हो सकती है दूसरे कंप्यूटर से, तो ये हो सकती है कि उसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम ज़्यादा हो सकती है, उसकी हार्ड डिस्क ज़्यादा हो सकती है, उसके प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग कर सकता होगा, सिर्फ ये डिफरेंस होगा। अदरवाइज आपका जो ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स होते हैं वो भी एज ए सर्वर जो है वो काम कर सकते हैं। नॉर्मली सर्वर कंप्यूटर होल्ड्स द फाइल्स और डेटाबेसेस और प्रिंटर्स, फॉर एग्जांपल प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल द नोड्स ऑन टू द नेटवर्क। सो बेसिकली स्टूडेंट, होता ये है कि अगर आपके नेटवर्क के ऊपर कोई डेटाबेसेस मौजूद है, आपके नेटवर्क के ऊपर कुछ फाइल्स मौजूद हैं, और कंप्यूटर जो आप जिसको आपने सर्वर डिक्लेयर किया हुआ है, वो सर्वर ये राइट्स प्रोवाइड करता है आपके जो क्लाइंट्स है या दूसरे कंप्यूटर्स को कि कौन उस डेटाबेस को या फाइल्स को एक्सेस कर सकता है और कौन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर सर्वर कंप्यूटर है और आपके जो क्लाइंट्स कंप्यूटर हैं वो 5 कंप्यूटर्स हैं, मैं कहता हूँ कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 को जो है वो फाइल्स एक्सेस करने की परमिशन होगी, लेकिन 3, 4 और 5 को परमिशन नहीं होगी। तो सर, इस चीज़ को कंट्रोल आपका जो सर्वर कंप्यूटर है वही करेगा। वो कंप्यूटर नंबर 1 और कंप्यूटर नंबर 2 को जो है वो परमिशन देगा और कंप्यूटर 3, 4 और 5 को परमिशन ग्रांट नहीं करेगा। तो सिर्फ आपका कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 जो है वो फाइल्स को या डेटाबेसेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकेंगे, बाकी उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली आपकी जो सर्वर मशीन है वो कंट्रोल कर रही है राइट्स को भी जो आपने क्लाइंट्स को दिए हुए हैं।
द नोड्स आर कॉल्ड एज क्लाइंट्स। तो स्टूडेंट्स जितने भी आपके अगर कंप्यूटर के ऊपर मैंने पहले एग्जांपल दी कि 10 कंप्यूटर्स हैं, उसमें आपने एक कंप्यूटर को सर्वर कह दिया, तो बाकी जो आपके 9 कंप्यूटर्स हैं दैट कैन बी कॉल्ड एज क्लाइंट्स। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है। अगर आप किसी भी कंप्यूटर को एज ए सर्वर डिक्लेयर कर देते हैं नेटवर्क के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि मेरा नेटवर्क जो क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर बेस कर रहा है। द सर्वर यूजुअली डज मच मोर प्रोसेसिंग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली आपके अगर 10 कंप्यूटर्स हैं और एक सर्वर मशीन है, वो सर्वर मशीन तमाम आपके 9 जो कंप्यूटर्स हैं या 9 क्लाइंट्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग जो है वो सर्वर को करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी क्लाइंट्स की तरफ से वो सर्वर की तरफ ही आएंगी। तो 9 रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ जब आएंगी तो इसका मतलब है कि आपकी सर्वर मशीन को प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस वजह से हम सर्वर मशीन की जो रैम है वो भी इंक्रीज़ करते हैं, उसकी हार्ड डिस्क भी इंक्रीज़ करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग जो पावर है उसको भी हम इंक्रीज़ करके रखते हैं ताकि हमारी अगर प्रोसेसिंग है वो स्लो ना हो सके। द क्लाइंट्स कैनॉट शेयर एनी रिसोर्स विदाउट द परमिशन ऑफ सर्वर। तो स्टूडेंट्स बेसिकली होता यही है कि आपकी जो सर्वर मशीन है उसकी परमिशन के बगैर कोई भी क्लाइंट कोई भी डाटा शेयर नहीं कर सकता है, कोई भी रिसोर्स शेयर नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स क्लाइंट सर्वर के अंदर ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कि आपका जो सर्वर मशीन है, आपकी जो सर्वर मशीन है उसके पास ये राइट्स है कि वो जिस क्लाइंट को चाहे राइट्स दे, जिस क्लाइंट को चाहे राइट्स ना प्रोवाइड करे। और क्लाइंट्स जो है उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सर्वर को, और अगर सर्वर उनको परमिशन देता है तो फिर ही वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं कर सकते। The client cannot share any resource without the permission of server. The client computers can be less expensive than server computer. स्टूडेंट्स अभी हमने ये बात की कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं, अगर 10 कंप्यूटर्स हैं, एक को हमने सर्वर मशीन बनाया, और क्योंकि सर्वर मशीन जो है उसको प्रोसेसिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए हमें उसकी हार्ड डिस्क भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, हमें रैम भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी उसकी, और उसके साथ हमें प्रोसेसर भी उसका जो है वो अप टू डेट या ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड वाला रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हो सकता है और पॉसिबल है कि वो चीज़ एक्सपेंसिव हो। इसका ये मतलब होता है कि आपकी जो सर्वर मशीन है दैट कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन क्लाइंट मशीन, क्योंकि आपकी क्लाइंट्स मशीन जो है उन्हें सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है सर्वर से, इसलिए वो लेस जो आपके है, लेस रैम, लेस आपकी हार्ड डिस्क और लेस प्रोसेसिंग स्पीड वाला प्रोसेसर भी उन पे यूज़ हो सकता है। लेकिन आपकी जो सर्वर मशीन है, क्योंकि उसने आपके तमाम क्लाइंट्स को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, फैसिलिटेट करना है उसने तमाम क्लाइंट्स को, तो इसलिए आपके सर्वर मशीन को जो है उसके अंदर आप जो डिवाइसेस या आप जो हार्डवेयर ऐड करेंगे वो हार्डवेयर अप टू द मार्क होना चाहिए ताकि वो इजीली प्रोसेसिंग कर सके और आपकी प्रोसेसिंग जो है वो स्लो ना हो सके। तो सर ये कुछ पॉइंट थे क्लाइंट सर्वर के अंदर। अब सर यहाँ पे जो मेंशन किया था हमने डेडिकेटेड सर्वर मॉडल, क्योंकि इसके अंदर एक सर्वर मशीन डेडिकेट कर दी जाती है, दैट्स वाई क्लाइंट सर्वर मॉडल को हम डेडिकेटेड सर्वर मॉडल का नाम भी देते हैं। तो अगर आपको स्टूडेंट कुछ बुक्स के अंदर या इंटरनेट के ऊपर क्लाइंट सर्वर मॉडल या डेडिकेटेड सर्वर मॉडल लिखा हुआ नजर आए तो ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है। मेन आपके अगर सर्वर मशीन जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर, उसी को हम डेडिकेटेड सर्वर का नाम भी देते हैं, क्योंकि वो सर्वर डेडिकेट कर दिया गया उस स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए, और तमाम जो क्लाइंट्स होंगे उस नेटवर्क के ऊपर वो सर्वर से ही जो भी रिक्वेस्ट उनको करनी होगी वो उसी सर्वर से करेंगे और सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को फैसिलिटेट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स थे। अब स्टूडेंट मैं आपको इसकी फिगर दिखाता हूँ, उसमें देखते हैं हम कि क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट हम किस तरह जो है वो उसको यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये अगर आप फिगर देखें, इसके अंदर एक मशीन है सर्वर मशीन ऑल्सो कंप्यूटर। यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास 4 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। PC1 का मतलब पर्सनल कंप्यूटर 1, या आप जो डेली यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, या आपके जो कॉलेजेस की लैब के अंदर मौजूद होते हैं कंप्यूटर्स, उनको हम PC का नाम देते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स का। तो दिस इज पर्सनल कंप्यूटर 1, PC2 एंड PC3, और उसके वो सर्वर मशीन के साथ अटैच है। बेसिकली आपका पर्सनल कंप्यूटर 4 आप उसको कह सकते हैं सर्वर मशीन को। अब सर्वर मशीन के साथ आपके तमाम जो सिस्टम अटैच होते हैं, इस तरह अटैच होते हैं। अब कोई भी अगर रिक्वेस्ट करनी है किसी भी क्लाइंट ने, तो वो पहले सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में फिर उसको रिप्लाई करेगा कि वो रिक्वेस्ट जो है उसको रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो रिसोर्स उसको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर क्लाइंट्स ने आपस में कुछ डाटा शेयर करना है तो वो भी परमिशन जो है वो सर्वर की तरफ से ही उन्हें मिलेगी, वो डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर सर्वर किसी क्लाइंट से डाटा चाहता है तो वो इजीली उसको गेट कर सकता है, क्योंकि सर्वर के पास ये राइट्स मौजूद है कि वो किसी भी क्लाइंट के डाटा को या रिसोर्स को इजीली शेयर कर सकता है। लेकिन क्लाइंट्स के पास ये राइट्स मौजूद नहीं होते। क्लाइंट्स सिर्फ और सिर्फ सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर क्लाइंट्स को जो परमिशन देते हैं सिर्फ क्लाइंट्स उन्हीं परमिशन की बेस के ऊपर जो फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर सर्वर ने क्लाइंट्स को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, कोई परमिशंस नहीं दी, तो क्लाइंट्स आपके वो परमिशंस यूज़ नहीं कर सकते, वो फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकते। लाइक सिंपल एग्जांपल, PC2 ने PC3 के साथ कोई डाटा शेयर करना है, अगर सर्वर मशीन ने इन दोनों क्लाइंट्स को
ये फैसिलिटेट किया हुआ है, ये परमिशन दी है कि ये आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं, तो तब ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होगा। अदरवाइज़ PC2 जो है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से ही, अगर सर्वर चाहेगा तो उसको परमिट करेगा, अदरवाइज़ परमिट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल है। इसके अंदर अगेन मैं इसका थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ कि हमारे पास अगर नेटवर्क के अंदर 10 कंप्यूटर्स मौजूद हैं तो हम किसी एक कंप्यूटर को एज ए सर्वर डिक्लेयर कर देते हैं। वो कंप्यूटर भी आपका ऑर्डिनरी कंप्यूटर होता है, सिर्फ उस कंप्यूटर के अंदर आपके जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और थोड़ी अप टू डेट होती हैं, ताकि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो, क्योंकि आपकी जो सर्वर मशीन है उसने फैसिलिटेट करना है आपकी क्लाइंट मशीन्स को या क्लाइंट कंप्यूटर्स को। और स्टूडेंट इसके अंदर ये होता है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो वही फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जिन फंक्शंस को परमिट किया हुआ है आपकी सर्वर मशीन ने, अदरवाइज दूसरे जो आपके फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं हो सकते। और स्टूडेंट्स अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इंटरनेट की एग्जांपल लूँ, तो इंटरनेट के ऊपर जो आपके मेजॉरिटी नेटवर्क्स हैं, मोस्टली नेटवर्क्स हैं, वो क्लाइंट सर्वर मॉडल को ही यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स इसका जो सबसे बड़ा हमारे पास बेनिफिट है और फ़ायदा है वो है इसके अंदर सिक्योरिटी का, क्योंकि स्टूडेंट इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक मशीन जो है सर्वर मशीन, आपने उसको लुक आफ्टर करना है, उसको देखना है। आपने जो चेक लगाना है वो सर्वर मशीन पे आप लगाएंगे और सर्वर मशीन की बेस के ऊपर आप बाकी तमाम कंप्यूटर्स जितने भी नेटवर्क में मौजूद हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो इजीली। क्योंकि अभी हमने बात की कि अगर PC2 PC3 से डाटा कम्युनिकेट करना चाहता था तो पॉसिबल नहीं था अगर सर्वर ने उसको परमिट नहीं किया। तो इस केस के अंदर आपकी जो सिक्योरिटी है वो वेरी हाई सिक्योरिटी की दी जाएगी। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर आपकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत अच्छी आपको अवेलेबल होती है। लेकिन इसका जो स्टूडेंट आपके पास ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि आपकी जो सर्वर मशीन है वो आपका बॉटलनेक बन सकता है कि अगर सर्वर मशीन आपकी डाउन हो जाएगी तो आपका होल नेटवर्क पॉसिबल है कि डाउन हो जाए, क्योंकि आपका एक मशीन है वो तमाम क्लाइंट्स को कंट्रोल कर रही है। अगर उस मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो क्रैश कर जाए, कोई मसला हो जाए, तो आपके तमाम जो क्लाइंट्स हैं वो आपस में फिर कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। तो ये इसका प्रॉब्लम भी है कि आपके जो सर्वर मशीन है उसको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना पड़ता है। लेकिन फ़ायदा ये है कि आपकी सिर्फ एक ही मशीन है, उसी को लुक आफ्टर करना है, इस वजह से सिक्योरिटी आपकी जो इसमें वेरी हाई आपको अवेलेबल होती है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो दूसरा मॉडल है इसके कंट्रास्ट में क्लाइंट सर्वर के अगेंस्ट, दैट इज़ पीयर टू पीयर। स्टूडेंट्स पीयर आपके जो नेटवर्क्स के नोड्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं पीयर टू पीयर्स। तो हम उसी की बात करते हैं कि पीयर टू पीयर जो हमारा मॉडल है वो क्या कहता है। ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस। सर सबसे पहला जो पॉइंट है और सबसे बिग जो डिफरेंस है आपका क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर के अंदर, क्लाइंट सर्वर के अंदर हमने ये देखा कि आपके कंप्यूटर्स जो हैं उसमें से एक सर्वर मशीन होती है और बाकी तमाम उसके क्लाइंट्स कहलाते हैं, और सर्वर को जो है वो राइट्स ज़्यादा दिए जाते हैं, क्लाइंट्स को राइट कम मिलते हैं। लेकिन आपके जो पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर तमाम कंप्यूटर जो आपके नेटवर्क के अंदर होंगे उनके पास सेम राइट्स होंगे। इन अदर वर्ड्स यू कैन से ऑल द कंप्यूटर्स आर क्लाइंट्स एंड और ऑल द कंप्यूटर्स आर सर्वर्स। मीन तमाम कंप्यूटर्स सर्वर हो सकते हैं या तमाम कंप्यूटर्स ही क्लाइंट्स हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो सबके पास सेम राइट्स होंगे, किसी के पास राइट्स ज़्यादा नहीं होंगे, जैसा कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर था। यूजर्स कैन शेयर ईच अदर्स डाटा एज नीडेड। और स्टूडेंट्स इसके अंदर ये होता है कि यूज़र जो है वो ईजिली अपना डाटा दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हम पीयर टू पीयर मॉडल की बात करें तो ये तमाम आपस में कनेक्ट होते हैं, तमाम राइट्स सेम होते हैं। कोई भी कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से डाटा शेयर करना चाहे तो वो ईजिली शेयर कर सकता है, उसको किसी सर्वर की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लाइंट सर्वर के अंदर सर्वर की परमिशन की ज़रूरत थी, लेकिन पीयर टू पीयर के अंदर ऐसी कोई परमिशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनी बॉडी। अगेन वही पॉइंट कि किसी से परमिशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, तमाम के पास तमाम राइट्स हैं। कोई कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर का डाटा शेयर लेना चाहे, शेयर करना चाहे तो वो ईजिली हो सकता है। सर इसका जो अब फ़ायदा है, फ़ायदा तो इसका सबसे बड़ा ये है कि आपके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा मशीन जो है एज ए सर्वर इंस्टॉल नहीं करनी पड़ रही। अब तमाम कंप्यूटर्स के सेम राइट्स आपके पास मौजूद है और वो आपस में डाटा ईजिली शेयर कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट इसका जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ लैक ऑफ सिक्योरिटी। स्टूडेंट ये लैक ऑफ सिक्योरिटी आपके पीयर टू पीयर का डिसएडवांटेज है, लेकिन ये आपके जो क्लाइंट सर्वर था उसका ये एडवांटेज था। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इसमें तमाम सिस्टम्स को एक दूसरे पे एक्सेस हासिल है। तो कोई भी सिस्टम जो है वो किसी दूसरे सिस्टम का कोई ऐसा डाटा भी एक्सेस कर सकता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। तो दैट्स वाई लैक ऑफ सिक्योरिटी जो है वो इसका बिग पीयर टू पीयर का डिसएडवांटेज है, और इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स इसकी जो एग्जांपल्स है आप लोग शायद यूज़ करते होंगे, टॉरेंट्स जो है वो आपके पीयर टू पीयर मॉडल की एग्जांपल है जिसके थ्रू आप मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स उस पर केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ सिक्योरिटी, आप किसी सिस्टम से अगर कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो कोई आपके सिस्टम से भी कोई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकता है। सो दैट्स वाई यू हैव टू बी केयरफुल कि सिक्योरिटी जो है इसके अंदर ब्रीच मौजूद है। तो अब इसकी तरफ फिगर देखते हैं, उसमें देखते हैं कि पीयर टू पीयर मॉडल दिखाई कैसे देता है और हम उसको किस तरह देखते हैं।
स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप देखें, आपके पास 4 सिस्टम्स की मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की है कि आपके तमाम सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। इसका मतलब है कि तमाम कंप्यूटर्स हैं, उसमें कोई क्लाइंट नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, या इन अदर वर्ड्स तमाम ही क्लाइंट्स हैं या तमाम ही कंप्यूटर्स आपके सर्वर्स मशीन्स हैं। सबको सब पे सेम राइट्स हैं। अगर PC1 PC2 से कोई डाटा लेना चाहता है तो PC2 भी PC1 से ले सकता है, PC2 PC4 से लेना चाहता है तो PC4 PC2 या PC3 या PC1 से इजीली ले सकता है। तो स्टूडेंट पीयर टू पीयर के अंदर यही डिफरेंस है बिग क्लाइंट सर्वर के अगेंस्ट, कि इसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स के पास सेम राइट्स होते हैं। कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से इजीली डाटा जो अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपनी डिस्क के ऊपर इजीली जो उसको डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरह आप क्लाइंट पीयर टू पीयर को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो बिग जो थे क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर मॉडल्स थे। स्टूडेंट्स अब थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर का है, उसको हम हाइब्रिड मॉडल का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स ये कोई न्यू मॉडल नहीं है, ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर और आपका जो पीयर टू पीयर है उसका कम्बिनेशन है, उन दोनों को कंबाइन किया गया है। मीन हाइब्रिड अप्रोच टेक्स एडवांटेजेस ऑफ बोथ अप्रोचेस। दोनों अप्रोचेस के जो एडवांटेजेस है उनको यूज़ करते हुए हम हाइब्रिड अप्रोच का नाम देते हैं। लेकिन स्टूडेंट उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड अप्रोच को यूज़ करेंगे तो आपका नेटवर्क पॉसिबल है कि कम्प्लेक्स हो जाए। जब नेटवर्क कम्प्लेक्स होता है उसको मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने अगर हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करनी है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपका नेटवर्क अगर कम्प्लेक्स है तो उसको मैनेज ईजिली कर सको। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है। डिफरेंट मॉडल्स का ये मतलब है कि आप अगर नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं कोई, उस नेटवर्क के अंदर अगर आप कहते हैं कि ये नेटवर्क मेरा जो क्लाइंट सर्वर होगा, तो क्लाइंट सर्वर इज़ बेसिकली ए मॉडल, कि आपका क्लाइंट सर्वर का मतलब ये है कि आपके नेटवर्क के अंदर एक सर्वर मशीन होगी और बाकी तमाम जो वो क्लाइंट्स मशीन्स होंगी। उससे ये होगा कि तमाम क्लाइंट्स जो हैं वो वही इंफॉर्मेशन आपस में एक्सेस कर सकते हैं जिसकी सर्वर मशीन ने उनको परमिशन ग्रांट की होगी। अदरवाइज़ उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन या कोई और इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ नहीं की जा सकती। उसके अगेंस्ट हमारे पास दूसरा जो मॉडल था दैट इज़ पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर स्टूडेंट अंदर ये होता है कि तमाम कंप्यूटर्स आपस में डाटा ईजिली एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। उसमें कोई सर्वर मशीन नहीं होती, कोई क्लाइंट मशीन मौजूद नहीं होती। हर कंप्यूटर जो है उसके पास सेम राइट्स होते हैं, वो किसी भी दूसरे कंप्यूटर जो नेटवर्क पे मौजूद है उससे डाटा को शेयर कर सकता है, रिसोर्स को शेयर कर सकता है, और कोई दूसरा कंप्यूटर जो है उस कंप्यूटर के भी डाटा को शेयर कर सकता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कर सकता है। सो क्लाइंट सर्वर के अंदर हमने जो बेनिफिट देखा वो सिक्योरिटी का है, और हमने जो ड्रॉबैक देखा वो ये कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा मशीन है जिसको हम सर्वर का नाम देते हैं, उसका हमें लुक आफ्टर करना पड़ता है, क्योंकि अगर सर्वर मशीन आपकी डाउन है तो आपका कंप्लीट नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। और सर पीयर टू पीयर के अंदर जो हमारा बेनिफिट है वो ये है कि उसके अंदर हमें कोई सर्वर मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो ड्रॉबैक है दैट इज़ वेरी वेरी बिग ड्रॉबैक, कि आपकी सिक्योरिटी ब्रीच मौजूद है पीयर टू पीयर के अंदर, क्योंकि आपके सिस्टम के ऊपर अगर आपको दूसरे सिस्टम पे एक्सेस हासिल है नेटवर्क पे, तो दूसरे सिस्टम को आपके सिस्टम पे भी एक्सेस हासिल है। तो दैट्स वाई इट्स अ वेरी वेरी बिग सिक्योरिटी ब्रीच। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड जो मॉडल था दैट इज़ हाइब्रिड मॉडल। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल का और आपका पीयर टू पीयर मॉडल का। दोनों के जो एडवांटेजेस हमारे पास मौजूद हैं उनको लेके हम इस मॉडल को क्रिएट करते हैं। लेकिन अगेन इस मॉडल को आप तब इम्प्लीमेंट करें अगर आप नेटवर्क को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इट कैन बी कम्प्लेक्स, और कम्प्लेक्सिटी जब आएगी नेटवर्क के अंदर तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।